नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आइए एक नया मुहावरा गढ़ते हैं। सरदार जी हैं जहां, तंदुरुस्ती है वहां। क्या इस मुहावरे पर आप अपना मुहर लगाना चाहेंगे? यह तंदुरुस्ती से मेरा आशय धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक तंदुरुस्ती से है। वास्तव में सरदार जी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने-कोने में जहां कहीं भी गए, अपने पुरुषार्थ और परमार्थ से उस स्थल को स्वर्ग बना दिए। 26 दिसंबर को वाहेगुरु ने साइलेंस इज द बेस्ट आंसर के ट्रेवलर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने पास प्रेम पूर्वक बुला लिया। खालसा पंथ में 26 दिसंबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के पराक्रमी वीर साहेबजादे मुगलिया सल्तनत के सामने घुटना टेकने के बजाय दीवार में जिंदा छिनवाने का विकल्प सहर्ष स्वीकार किए। ईंट दर ईंट दोनों साहेबजादे को जब जिंदा दीवार में गाड़ा जा रहा था, तब दोनों साहेबजादे निर्भीकता पूर्वक आसमान का कान फाड़ देने वाले स्वर में बोल रहे थे, हम अकाल पुरख यानी परमात्मा और अपने गुरु पिताजी के आगे ही शीश झुकाते हैं, किसी और को सलाम नहीं करते। हमारी लड़ाई अन्याय, अधर्म एवं जुल्म के खिलाफ है। हम तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ लो अपना प्राण त्याग रहे हैं, पर झुककर खालसा पंथ के माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने देंगे। देखो, मेरे स्वर में किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं निर्भीक हूं और निर्भीक हूं। दीवार में चिनवाने के दौरान लगाए जाने वाले आखिरी ईंट के समय भी दोनों साहबजादे का स्वर थरथरा नहीं रहा था। वीर बाल दिवस इन्हीं की स्मृति में मनाई जाती है। आज 27 दिसंबर को साइलेंस इज द बेस्ट आंसर के ट्रेवलर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 तत्व में विलीन होकर वाहेगुरु के पास चले गए। वास्तव में मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वही काम किया जो धर्म के क्षेत्र में खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने किया। जब भारत में धर्म का क्षरण हो रहा था, नैतिक मूल्य का कोई मूल्य नहीं रहा, उस समय पूरे परिवार को बलिदान कर गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा की। ठीक उसी प्रकार 90 के दशक में जब भारत विश्व बैंक के सामने सोना का कटोरा लिए खड़ा था, तब पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में वित्त मंत्री के रूप में भारत के अर्थ की रक्षा मनमोहन सिंह ने की। हालांकि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ के 4 लक्षण बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। हालांकि पुरुषार्थ का अभिप्राय सिर्फ पुरुष जाति से नहीं बल्कि महिलाओं से भी है। पुरुष का अभिप्राय अंग्रेजी के पर्सन से है। व्याकरण पढ़ते वक्त हम कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वास्तव में किसी व्यक्ति, संस्था, समाज और देश के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की रक्षा करना ही राष्ट्र की रक्षा करना है। धर्म, अर्थ और काम, इनका स्वरूप प्रत्यक्ष यानी मूर्त है, जबकि मोक्ष का अमूर्त। हालांकि धर्म, अर्थ और काम में काम का संकीर्ण आशय संतानोत्पत्ति से है, पर यहां काम का अभिप्राय वर्क से है। मशहूर सूत्रवाक्य वर्क इज वर्शिप से हम सभी परिचित हैं। कर्म ही धर्म है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नहीं, मौन मोहन सिंह, और ना जाने समय समय पर
किन किन विशेषणों से मनमोहन सिंह पर फब्बतियां कसी गई। उन्हें निर्ममतापूर्वक ट्रोल भी किया गया, पर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर के राही मनमोहन सिंह एक ऐसे सरदार थे जो न केवल असरदार थे बल्कि दमदार भी थे। उन्होंने कभी भी फब्बतियों और ट्रोल किए जाने पर प्रत्युत्तर देना उचित नहीं समझा। 90 के दशक में मनमोहन सिंह ने एक ऐसा आर्थिक राजमार्ग बनाया जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था सरपट गति से आज तेजी से दौड़ रही है। भारत चीन युद्ध के दौरान मनमोहन सिंह दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही भारत के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे थे कि भारत को अब कोई आंख नहीं दिखा सके, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो। उनकी नीतियां वास्तव में वैश्वीकरण, उदारीकरण और नौकरियों की भरमार पर केंद्रित थी। दुनिया के बाजार में भारत के ऊर्जावान नवयुवक कैसे अपनी प्रतिभा का परचम फहराएं, इसके लिए मनमोहन सिंह ने देश में चली आ रही मार्गदर्शन की परंपरा से 2 कदम आगे बढ़कर युवाओं का मार्ग प्रशस्त किया। 90 के दशक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ मिलकर मनमोहन सिंह ने वैश्विक क्षितिज पर जो नौकरी का बीज बोया था, आज उसकी फसल खूब लहला रही है। मल्टीनेशनल कंपनी में, दुनिया के हर बड़े देश में भारतीय युवा अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, जिस यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, उसके सीईओ नीलमोहन जी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जी, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण तथा स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन की चर्चा कर आज हम भारतवासियों का सीना गजभर चौड़ा हो जाता है। पर हमें यह सदैव एमएनसी के ये मेगा स्टार को वैश्विक बाजार में पहुंचाने की रणनीतिकार के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ मनमोहन सिंह को भी याद रखना चाहिए। एक बार फिर मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि सरदार जी है जहां तंदुरुस्ती है वहां। भारत की आर्थिक शक्ति को महाशक्ति में रूपांतरित करने में या इसकी तंदुरुस्ती बढ़ाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार पुनः उन्हें कोटि कोटि नमन। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।